कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीक्वल सीख तो लेते हैं पर हमसे रियल प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो पाता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, रियल टर्म्स को ना समझ पाना। अब मान लीजिए कि मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो मार्केटिंग में सीपीसी क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, एड फटीक क्या होता है, ऐसे टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी के सोल्यूशन के लिए हमने अपने चैनल ट्यूनिंग डेटा पे एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम 100 रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहाँ पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने ई कॉमर्स और रिटेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है, और अभी हम मार्केटिंग डोमेन से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आज है हमारा 20वां दिन हमारे 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन चैलेंज का, जो हम सीक्वल में कर रहे हैं। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। और आज भी हम मार्केटिंग डोमेन से क्वेश्चन को लेने वाले एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन कीजिए और साथ में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है मेरा पीजी एडमिन और आज है हमारा डे 20 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे इज द परफॉर्मेंस टीम वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ कंसिस्टेंट ईच कैंपेन इज जनरेटिंग एंगेजमेंट। For each campaign, calculate standard deviation of daily CTR over its active days. This metric will help identify campaign with stable versus volatile daily performance. Campaign with high variation may need optimization or AYB testing. So this is the question that we are going to solve today in this video. तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सोल्व करूं, मैं आपको आज का डेटा दिखाता हूं जो आज हम यूज करने वाले इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारे पास एक मार्केटिंग कैंपेन स्टेट्स करके हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, मैं आपको एक टेबल एक बार शो कर देता हूँ। Select everything from marketing campaign status। अभी से रन करते हैं। नीचे चला गया है। तो ये है हमारा आज का डेटा जो हम आज यूज करने वाले इस क्वेश्चन के लिए। इसमें हमारे पास कैंपेन आईडी है, कैंपेन नेम है, चैनल है, रिपोर्ट डेट है, इंप्रेशन है, क्लिक है, कन्वर्जन है और स्पेंड है। तो ये आज हमारा डेटा है जो जिसको हम आज यूज करने वाले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमें उन कैंपेन्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिनका सीटीआर जो है वो ठीक है, इनका सीटीआर कैलकुलेट करना है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, किस फ्लक्चुएशन से इनका सीटीआर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सीटीआर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट, हमें सीटीआर फाइंड करना है फॉर ईच कैंपेन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैंपेन आईडी और ले लेते हैं कैंपेन नेम। ठीक है, कैंपेन नेम ले लिया मैंने और ले लेते हैं हर डेट के लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट डेट भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हो सकता है जो सीटीआर होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लिक बाय इंप्रेशन। ठीक है, तो हो सकता है ये क्लिक जो है हमारे पास वो उसका वैल्यू 0 भी हो कहीं पर, क्योंकि हमारे इस डेटा सेट में नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास जब कोई बड़ा डेटा सेट आता है तो वहाँ पे क्लिक्स 0 भी हो सकता है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे केस का यूज करके कि व्हेन क्लिक्स is greater than 0 then clicks by impression। ठीक है, और क्लिक्स की वैल्यू हो सकता है सीटीआर की जो वैल्यू हो वो हमारे पास डेसिमल में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिक में से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसे राउंड कर लेंगे टू डेसिमल। ठीक है, फिर एल्स के लिए हम नल डाल देंगे यहाँ पर और एंड एज CTR। तो हमने CTR यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमें इसको ले लेते हैं फ्रॉम, जो टेबल का नाम है हमारा मार्केटिंग कैंपेन स्टेट्स। ठीक है, इसको एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा नीचे टेबल क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा हर कैंपेन के हिसाब से और रिपोर्ट डेट के हिसाब से हमारा जो CTR है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें इसका एवरेज सीटीआर चेक करना है हर कैंपेन का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और एक्टिव डेज के लिए, वो भी सिर्फ एक्टिव डेज के लिए, जिस भी दिन में वो कैंपेन रन हुआ है वो सारे डेज भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको एक टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग CTs विद, इसका नाम हम दे देते हैं CTR कैलकुलेशन एज दिस क्वेरी। ठीक है, इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और अगेन हम सिलेक्ट से स्टार्ट करेंगे और हम ले लेते हैं कैंपेन आईडी
और ले लेते हैं हम कैंपेन नेम। और सबसे पहले हम एवरेज CTR कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज CTR इज एवरेज CTR, ठीक है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो PostgreSQL जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो तरह का फॉर्मूला होता है। अगर आप सैंपल डेटा पे कर रहे हैं तो इसके लिए आप STDEV का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन यानी पूरे डेटा के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन POP का यूज कर सकते हैं। तो हम पूरे डेटा में इसे यूज करना चाहते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा STDEV POP, ठीक है। तो ये तरीका होता है पूरा पॉपुलेटेड डेटा पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। और हमें CTR का कैलकुलेट करना है, ठीक है, एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ CTR, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाते चलेंगे, नहीं तो हमें एरर आ जाएगा। और हमें डेज भी काउंट करना है, सारे एक्टिव डेज। तो काउंट ऑफ एवरीथिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसे हम लेंगे जो हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, क्या नाम था हमारा टेबल का, CTR कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसे ग्रुप बाय कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेशन यूज किया तो हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। कैंपेन ID ले लेंगे यहाँ पर, और मैं खुद ही यहाँ लिख देता हूँ कैंपेन ID, और ले लेते हैं कैंपेन नेम, ठीक है। तो इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो हमारा ये कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ टेबल। वो 3 कैंपेन्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, जिनका उनका एक्टिव डेज के हिसाब से उनका हमारा एवरेज CTR और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। पहले मैं इसे राउंड करता हूँ, फिर मैं आपको आउटपुट समझाता हूँ, ठीक है। तो हम इसे राउंड कर लेते हैं अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। और इसे भी राउंड कर लेता हूँ अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। अगेन इसे रन करते हैं। तो हमारे इसे देख सकते हैं आप, मैं आपके ऊपर आउटपुट इसे जूम आउट कर लेता हूँ। और हमारे पास एक कैंपेन ID है, कैंपेन नेम है, एवरेज CTR हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया हर CTR का, और उसका ये एक्टिव डेज है। यानी कि जो दिवाली धमाका जो हमारा कैंपेन था वो 4 दिन चला, उसका जो एवरेज CTR था वो लगभग 3.75% है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.43% है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फ्लक्चुएशन है CTR का वो लगभग मॉडरेट, यानी ना वो ज्यादा बढ़ा है ना वो ज्यादा घटा है, ठीक है। सेम हमारा जो समर स्प्लैश था इसका सबसे ज्यादा एवरेज CTR रहा है, यानी कि अच्छा चला है वाला। लेकिन इसका भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फ्लक्चुएशन था CTR का वो भी लगभग मॉडरेट ही था, ना वो ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है ना वो कम चला है, ठीक है। ये टोटल 3 दिन हमारे वाला कैंपेन चला था। जो लास्ट कैंपेन है हमारा मानसून मैडनेस नाम से, उसका जो एवरेज CTR था वो लगभग 3.3% के आसपास था। उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0, यानी कि वो हमेशा सेम चला है। तो हम इसे एज अगर हमें ये देखना हो कि कंटिन्यू हमारा CTR सही आया है कि नहीं आया, तो इसके लिए मानसून मैडनेस को हम सही मान सकते हैं। अगर हमारा एवरेज CTR के हिसाब से चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो समर स्प्लैश है वो हमारा सही चला है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट था, जो जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये फाइनल आउटपुट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। हमने वो कैंपेन फाइंड आउट किया जिसका एवरेज CTR, और हर कैंपेन का हमने एवरेज CTR और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट किया, किस फ्लक्चुएशन से उसका CTR जो है वो बड़ा घटा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफी छोटा क्वेश्चन है पर काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मार्केटिंग में अक्सर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, तो आप वहां जाकर के सारे डेटा को ले सकते हैं, ठीक है, और इसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आए, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर आपको SQL के रिलेटेड, पावर BI के रिलेटेड, डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड या कोई भी जानकारी चाहिए, करियर हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे LinkedIn पे DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइस कि इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जिनसे SQL में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। और भी ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल ट्यूनिंग डेटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।